सत्ता और विपक्ष दोनों में अड़ाअड़ी इतनी तन गई है कि सदन चल नहीं रहा है। सदन में गतिरोध लगातार कायम है। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी। मेघवाल जी, आज भी सदन नहीं चला, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में ही विपक्ष ने हंगामा किया और सदन नहीं चला। देखिए, आप सर्वदलीय बैठक जो पहले सदन में हुई थी, प्रथम बैठक, और उसके बाद हमारा सत्र शुरू हुआ था, तब इन्होंने कहा था कि हम नोटिस देंगे और उसके बाद अगर स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा अलाउ करेंगे तो हम बहस करेंगे। अब उसके बाद इन्होंने हाउस को एडजर्न करना शुरू किया। फिर उनकी ओर से ही नोटिस आया कि संविधान पे चर्चा कराओ, 75 साल पूरे हुए हैं, हम हाउस को चलने देंगे। उनकी बात को हमने माना, अपोजिशन की बात को, विशेष करके कांग्रेस की बात को, कि संविधान पे चर्चा कराने के लिए तारीखें भी तय होगी। 12-13 दिसंबर लोकसभा में, नहीं 13-14 दिसंबर लोकसभा में और 16-17 दिसंबर राज्यसभा में, ये तारीखें भी तय होगी। अब ये अचानक जब उनको लगा कि संविधान पे भी चर्चा शुरू होगी, हाउस चल पड़ा, बिल भी पास होने लग गए, तो अचानक ये लोकसभा में काले कपड़े पहन के आ गए और उसके जैकेट के पीछे जो है वो मोदी अदानी ये सब लिखा हुआ था, मास्क पे लिखा हुआ था। फिर एक दो सदस्यों ने तो जैकेट उतार करके और ऐसे लहराना भी शुरू किया। तो ये एक्शन किसका था? ये तो कांग्रेस पार्टी के लोगों का था और लोकसभा में था। तो फिर हमारे भी लोग उत्तेजित हो गए। तो हाउस अगर नहीं चल रहा है तो उसका कारण और जिम्मेदारी केवल कांग्रेस पार्टी की है। लेकिन अब तो तनातनी इतनी बढ़ गई है कि जो राज्यसभा के सभापति हैं धनखड़ साहब, उनके खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गई है कांग्रेस और वो प्रपोजल जमा कर दिया। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो पीठासीन अधिकारी है, वो अपना निर्णय सुनाते हैं। आपको अगर नियमानुसार नहीं लगता है तो आप अपनी बात कह सकते हो, लेकिन आप प्रेस में जाकर के उनके बारे में आप उल्टी सीधी बातें करेंगे। कल आपने देखा होगा कि कांग्रेस के एक नेता दिग्विजय सिंह जी ने किस तरह का अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हमारे चेयरमैन राज्यसभा के लिए किया। तो हमारे भी सदस्य आज भी सोरोस और उसको विषय को लेकर के उद्वेलित थे। भाई, सोरोस और सोनिया गांधी के संबंध क्या है तो बताओ। अब ये अचानक उसको डाइवर्ट करने के लिए ये एक प्रस्ताव लेके आ गए और कुछ नहीं है। वो सोरोस और सोनिया के संबंध क्या है इसकी जानकारी देश को नहीं मिले, इसको डाइवर्ट करने के लिए ये एक प्रस्ताव लेके आए। लेकिन उनका आरोप है, जो जयराम रमेश ने कहा है, कि उन्हें मजबूर कर दिया गया, वो नहीं चाहते थे, लेकिन धनखड़ साहब की जिस तरह की कार्यप्रणाली है, जिस तरह से वो उनको बोलने का मौका विपक्ष को नहीं दे रहे, उसकी वजह से वो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर हुए। कल भी बोले आपके एलओपी राज्यसभा में उनको अलाउ किया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। ये क्या शब्द बोल रहे थे वो? तो उनका कौन किलिंग कर रहा है भाई? हम आपको बोलने का अवसर दे रहे हो तो भी आप कह रहे हो डेमोक्रेसी में वाद होगा, प्रतिवाद होगा, संवाद होगा, लेकिन आप अपमानजनक भाषा का प्रयोग कैसे करोगे जी? तो ये जो विषय है वो, खैर मैं ये नहीं कहता, वो जाने उनका काम, लेकिन उन्होंने चेयरमैन राज्यसभा के बारे में जो दिग्विजय सिंह जी ने बोला वो बहुत ही अपमानजनक शब्द उन्होंने बोले हैं बात प्रेस के सामने। लेकिन अब तो उन्होंने प्रस्ताव दे दिया। वो प्रस्ताव का तो जो नियम बने हुए हैं उसके तहत जो भी प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन राम मेघवाल जी, जो भी उन्होंने प्रस्ताव दिया है नियमों के तहत उस पर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यतेन शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।